every day? You prioritize. You prioritize. मुझे मूवी देखने जाना है यार, मैं 4 दिन बाद चला जाऊंगा when I will have funds. But can you say I will not eat my roti, idli, dal, sambar, vada? No. So you prioritize when there is a liquidity crunch. तो कंजम्पशन एक बार तो नीचे हुआ ना. अगर मैं कॉफ़ी 200 ग्राम का पैकेट लेता था जिसकी 400 रुपये मेरे को कॉस्ट देनी है, आज पैसे नहीं है तो मैं बोलूँगा यार 25 ग्राम वाला पैकेट दे दो जो 100 रुपये में मिल जाएगा. सो योर कंजम्पशन फॉर सम मैटर्स, सम आइटम गोज डाउन, सम आइटम में बी लेस इम्पैक्टेड. क्या हुआ? कैश नहीं है, जिसके पास पुराने नोट हैं वो तो लाइनों में लग गया, जमा कराओ. सम पीपल कंटिन्यू टू ट्रेड इन द ओल्ड करेंसी. यस और नो? सो उनके भी पैसे आते रहे, वो बैक डेट में सेल दिखाई या क्या किया, दे विल मैनेज हाउ दे हैव टू मैनेज. Their consultants will advise them what to do. But whatever cash was coming, पुराना था या नया था, वो उठा के आपको बैंक में तो जमा कराना है. सरकार ने 31 दिसंबर की डेडलाइन दिया हुआ है. And then rules were also changing from time to time. Someday you can withdraw 4,500, then you can withdraw 2,500, then weekly limit, then whatever it is. And ATM में line लगी हुई है, पैसा ही नहीं है. So you had the issues with the banking system, which resulted into a reduced डिमांड एट ए ग्राउंड लेवल. ये डिस्ट्रीब्यूटर की प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है. एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा इशू है कि जब मैं खरीद ही नहीं रहा तो रिटेलर के पास पैसा नहीं आएगा. रिटेलर के पास पैसा नहीं आएगा तो आपसे माल नहीं लेगा. अगर आप माल बेच नहीं पा रहे तो आप मुझसे क्यों माल लोगे? आपके गोडाउन में भी तो लिमिटेड स्पेस है ना, अनलिमिटेड स्पेस नहीं है. तो उससे क्या हुआ? बिजनेस लॉस होने शुरू हो गया. इस बिजनेस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए क्या किया? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज अडॉप्टेड ए डिफरेंट स्ट्रैटेजी. वन ऑफ द स्ट्रैटेजी व्हिच somebody mentioned earlier, I think Patil sir mentioned, there was an extended credit in the market. आप 10 दिन का अगर रिटेलर को क्रेडिट देते हो तो क्या हो गया? वो लगभग डबल हो गया. इट वॉज ऑलमोस्ट डबल. सम I think markets in south were 14 days credit. They went up to 27, 28 days credit and 30 days also. तो जब आपका मार्केट में क्रेडिट बढ़ जाएगा, will you continue to extend credit for 45 days, 60 days? No, because there is a risk associated with the money. So then you become selective in credit. Yeah, you have got 28 days, I cannot give you more. But you are good, you have a good financial backing, I'll give you 3 days more. So you become selective in your decision making, otherwise there will be a significant issue on payment default. Finally, I guess based on my learnings कि इतने major issues आए नहीं at the end of the period. Difficulty आई, but it was not something कि सब कोई धंधा चौपट हो गया और सब कोई bankrupt हो गए, ऐसा नहीं हुआ, and which is a good sign. तो इसमें issue क्या हुआ? जब consumer demand कम हो गई, उसका root cause क्या था? ये थोड़ी था कि कुछ नहीं है, जब कैश नहीं है तो आप खरीद नहीं पाए. खरीद नहीं पाया कौन? पीपल लाइक यू एंड मी एंड द किड्स एंड द फैमिलीज हु आर द कंज्यूमर्स, क्योंकि कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है. सो रिटेल आल्सो डिड एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट टू द कंज्यूमर्स. अर्लियर इफ आई वाज ए कैश बायर ऑन ए डेली बेसिस एंड आई हैव 1-2,000 rupees नोट, व्हाट विल आई डू? नथिंग. देयर इज नो चेंज ऑफ 500. स्ट्रगलिंग. सो आई विल टेल भैया you keep it in your account, मैं एक हफ्ते के बाद 2,000 रुपये तुमको दे देगा. करेक्ट? सो देयर वाज एन एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम रिटेलर टू द कंज्यूमर आल्सो. सबसे पहला रूट कॉज, जो बेसिक कॉज है, कंज्यूमर के पास कैश अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी प्रोक्योरमेंट कम हुई और उसके बाद पूरी सप्लाई चेन में रिपल इफेक्ट आया. दैट वाज द रूट कॉज. तो वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस विड्रॉल ऑफ करेंसी common and consistent for everyone? It was not consistent. It varied from the geographies. It जो बॉम्बे में, मुंबई में जो इम्पैक्ट था या दिल्ली में इम्पैक्ट था, was it same in Chennai? Was it same in Telangana or was it same in Northeast? It was not same because not every geography got the cash replenishment at the same level. Was the impact same for a small grocer versus a large grocer and large grocer versus modern trade, as you said? Because in a modern trade or a large grocer, probably people could use debit card or credit card, but small grocer it was not possible. Was the impact same for all industries?
food industry had the same impact as of a say automobile? No, bikes had a different impact even within automobile to the cars, because bikes people were still buying in cash, so immediately impact. Cars there was a mix. So, the impact varied from geography to channels to category and to the industries. Somewhere the impact was low, somewhere the impact was very high. Even like I understand west of India got faster cash than north of India. So, north of India had queues until 31st of December ranging 500 meters, but in west by about end of December, beginning of December, the queue started to shorten significantly. Same way in east region, Calcutta was much better, northeastern states like Manipur, Sikkim, etc., got money significantly later. So, the impact was there much more severe than what we anticipated in a major town. So, it varied from different organizations to. So, what happened? How did we manage the crisis? Chinta nahi karo, nahi girega. How did you manage the crisis? We discussed little bit on it. Strategies varied from companies to company, organization to organization. We have discussed there was extension of credit period from the companies to the distributor, distributors to retailers. Some companies decided to give more discounts or some kind of an incentive scheme for the secondary sales force or some kind of an incentive for the distributors, and in some cases there was a hit on the primary sales, because आपको भी ज़्यादा लोड नहीं कर सकते बियॉन्ड ए लेवल, आप भी आगे रिटेलर को बियॉन्ड ए पॉइंट आप लोड नहीं कर सकते, तो क्या हुआ प्राइमरी सेल्स की हिट आना शुरू हो गया. तो क्वार्टर 4 लास्ट ईयर 2016 के जो रिजल्ट थे, मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिक्लेयर्ड लेस ग्रोथ. ग्रोथ तो फिर भी आई थी क्योंकि धीरे धीरे सिचुएशन इंप्रूव होने लग गई. अब एक सवाल आता है, जब ये स्ट्रैटेजीज कंपनीज ने लगाई, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने लगाई, किसी ने भी लगाई, इससे क्या एक्चुअल में कंजम्पशन बढ़ गया ओवरनाइट? I just want to get a feeler from you. Did it increase the consumption actually at that point of time, or it was a warehouse shifting from the company to distributor, distributor to retailer? Hand to mouth feeding. Huh? Hand to mouth feeding only. Exactly, it was hand to mouth. As soon as consumers started to get cash, they started to buy. Otherwise, it was just a pipeline shifting from here to there or there. Consumption did not change anything because of these factors. Consumption changed because the cash availability started to improve over time. So, where we are today in quarter 1, end of quarter 1 is there, and what is the way forward? Can we say situation is back to normal largely? Largely it is there across the organization, across the country. The way I am seeing the quarterly results of March also coming, they are reasonable. So, we can largely say this phase is out of us. People have started to use more plastic money. People have started to explore, I would say, digital options. May not be master, but they have started to think of it. They have started to explore these kind of elements. Cash withdrawals from ATMs have reduced. Cash circulation in the economy has significantly reduced. Number of point of sales machines have significantly increased, which I will share with you in the next things. Nothing new, but I just want to bring a context to the discussion. So, medium term strategy जो पाटिल साहब बोल रहे थे सुबह की, जो 70, 60, 50 depending on distributor or the area cash होता था, that has to reverse the other way round. 70 to 80% have to move towards the digital direction. उसके advantages भी आएंगे, और कभी भी advantage आते हैं तो there is always some cost associated to it. So, we need to see which kind of an option will give us which advantage, which kind of option will have different kind of cost, because digital जाने के लिए सबसे पहले क्या आपको comfort होना चाहिए कि security क्या है मेरे पास. आप ऐसा नहीं ना कोई भी मोबाइल उठा के किसी भी डिजिटल फॉर्म पे ट्रांजैक्शन करने लग जाओगे, पता लगा आपका अकाउंट ही हैक हो गया. इफ द अकाउंट इज हैक्ड, यू लूज मच मोर देन व्हाट यू गेन. एंड डिफरेंट ऑप्शन जो आएंगी वो सबके लिए कॉमन नहीं होगी. एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े रिटेलर के लिए जो ऑप्शन होगी, प्रॉब्ली स्मॉलर रिटेलर के लिए वो ऑप्शन वैलिड ना हो. सो ईच सिनेरियो हैज टू बी डायग्नोस्ड ऑन ईच केस.
वो बोलते हैं ना कि मैंने एक्सरे करा लिया, वो लिपिड प्रोफाइल चेक कर लिया, कोलेस्ट्रॉल चेक कर लिया, सब ठीक लग रहा है, फिर भी मेरे को पेन होता है, तो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, गेट इट क्लिनिकली एग्जामिन्ड बेस्ड ऑन द इवन द स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स। तो जो ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करी जाती हैं, व्हेन यू एक्सप्लोर द ऑप्शन, व्हेन यू एनालाइज द ऑप्शन, यू रिकमेंड एन ऑप्शन और यू चूज एन ऑप्शन, you have to see the case specific discussions. Like somebody mentioned earlier rural connectivity. अभी मैं बोल दूं कि आप डिजिटल वॉलेट पे काम करना शुरू कर दो एंड इन से ले देयर इज नो कनेक्टिविटी, तो वो क्या काम करेगा वहां पे? सो वी नीड टू थिंक ऑफ ऑप्शंस इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। वो कोलेस्ट्रॉल लेवल तो उनके लिए भी वही है जो मुंबई वाले के लिए है, बट उसके लिए डायग्नोज, उसका सॉल्यूशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट सॉल्यूशंस वी कैन हैव इन मुंबई। लिटरेसी रेट्स हैव एन इम्पैक्ट, कहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ पढ़े लिखे नहीं है। रूरल एरिया में आपको किसी को समझाना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल होएगा, बट एक पढ़ा लिखा आदमी है, उसको समझा के कन्विंस करना, उसको यूज करना, एक्सप्लोर करना इज रिलेटिवली ईजी। सो द मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी शुड बी टू मूव टुवर्ड्स मोर डिजिटलाइजेशन। से 70-80% अगर आज कैश है तो वी शुड मूव टुवर्ड्स 70-80% डिजिटलाइजेशन। तो व्हाट डू वी मीन बाय डिजिटलाइजेशन? मतलब हम इतने बात करते हैं डिजिटल, डिजिटल वर्ड, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल ऑप्शन, डिजिटल दिस, व्हाट इज डिजिटलाइजेशन? इज इट ए न्यू थिंग? इज इट न्यू? आर वी टॉकिंग समथिंग न्यू और इट ऑलवेज existed? So what is your experience on this? I just want to little bit probe you on this. Is it new? Not so new, little bit new, 3 months old or 5 years old or 20 years old? 2 to 3 years old. Now again it will answer will depend on what are you talking about. Is check not digital? Cash handling नहीं है ना, मैंने check दे दिया, checks have been in existence for years. Demand draft, is it not digital? RTGS NEFT, is it not digital? Debit credit card, are they not digital? So what has changed overnight? ये तो हम सब यूज कर ही रहे हैं ना, NEFT यूज कर रहे हो, RTGS यूज कर रहे हो, डिमांड ड्राफ्ट यूज कर रहे हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड भी पर्सनल कैपेसिटी में तो यूज कर रहे हैं, मे नॉट बी इन द बिजनेस कैपेसिटी. सो नॉट एवरीथिंग इज 100% न्यू, but there are lot of new developments and lot of new evolving trends. There are lot of evolving trends. तो ये देखिए, ये एक महाराष्ट्र के विलेज का एक न्यूज क्लिपिंग है, द विलेज इज गोइंग कैशलेस. तो भाई अगर विलेज कैशलेस जा सकता है तो व्हाई नॉट तेलंगाना, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई? व्हाई कांट द बिग सिटीज और द बिग मेट्रोज which have got huge consumption opportunities go cashless or less cash? ये ऑफिशियल न्यूज कटिंग है, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला. आई जस्ट गिविंग यू इवॉल्विंग ट्रेंड्स इन डिजिटलाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन, पेटीएम टचेस द न्यू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस. तो आज से पहले पेटीएम तो साल 2 साल से हम बात कर ही रहे थे, बट हाउ आर वी एक्टिवली परसुइंग दिस ऑप्शन? इवन पर्सनल कैपेसिटी में भी सोचते थे यार क्या करना है, जरूरत नहीं ना, 25 रुपये देना है, कैश में दे देंगे. नाउ इवन 25 रुपीज यू थिंक कि पेटीएम पे कर दूं क्या, और नो? We start to think in that direction. Even at the toll plazas, swipe machine started to happen. आज से पहले किसी ने सोचा था कि टोल प्लाजा पे आप पेटीएम करोगे या डेबिट क्रेडिट कार्ड की सोचोगे भी? We never thought of it. For us, toll means कैश चलेगा और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकती. Then read this one. This is interesting. Note ban, temple install card swipe machines. तो भाई अगर टेम्पल कर सकता है तो हम तो व्यापारी कम्युनिटी है, वो क्यों नहीं सोच सकती? टेम्पल वाले को भी तो पैसे चाहिए और हमको भी पैसा चाहिए, रिटेलर को भी पैसा चाहिए, सभी को पैसा चाहिए. तो व्हाई कांट वी गो इनटू दैट थिंकिंग? कैबिनेट क्लियर्स 2351 crores for digital literacy. That's what I said. Education. How do we convince, educate people? भैया what options are available, what we can use, what we cannot use? You need to teach people, you need to coach people. क्योंकि देखो रूरल में बहुत मुश्किल है इन चीज़ों को करना, आपको सिटी में करना रिलेटिवली ईजी होता है, बट इन द रूरल इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल लाइकली टू बी मल्टीप्लाइड. तो जो हमारी ये जो कार्ड मशीन्स हैं, दे आर POS टर्मिनल्स, दे विल मल्टीप्लाई. और देखते हैं
डेबिट कार्ड्स विल बी प्रेफर्ड ओवर क्रेडिट कार्ड्स। क्यों? कोई कारण होगा ना। जब आप ऑपरेट करने जाते हो, व्हेन यू गो एंड ऑपरेट, इज देयर एनी डिफरेंस इन ऑपरेशन ऑफ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड? इज द सेम प्लास्टिक साइज कार्ड, more or less same pin based concept, but why should debit card be preferred over credit card? There must be some logic. Correct. The charges on debit cards are significantly lower than the charges on credit cards. फर्क क्या है दोनों में? क्रेडिट कार्ड में पैसा 30, 40, 50 दिन के बाद पे करना है, डेबिट कार्ड में इमीडिएटली आपके बैंक से। सो बाय लॉजिक फाइनेंसिंग कॉस्ट बिल्ट हो गई उसके अंदर। अगर मेरे पास चॉइस है, मेरे पास बैंक में 10,000 रुपये पड़े हैं, शुड आई यूज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड? एज एन इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड, क्योंकि मेरे को 30 दिन के बाद पे करना है, बट जो रिसिपिएंट है उसको 2% देना पड़ेगा, वेयर एज इन डेबिट कार्ड माइट द कॉस्ट बी 1%. So there is a difference in approach. For me as a payer, I will use credit card or prefer to use credit card, but you as a recipient would prefer or coach people कि भैया डेबिट कार्ड यूज करो। और अगर मैंने आपको 5% डिस्काउंट सोचा हुआ था किसी ने, उसको यार 4.5 कर दूंगा क्योंकि इसकी कॉस्ट है। तो क्या होगा, आदमी सोचने लगता है कि यार मैं अपनी जेब से सारी चीज थोड़ी दूंगा, कुछ तू पे कर, कुछ मैं करता हूं उधर। कैश विड्रॉल सीइंग ए रैपिड रिडक्शन, दिस इज द लेटेस्ट सर्कुलर विच केम इन। करेंसी इन सर्कुलेशन वाज 74% ऑफ द प्री नोट बैन एरा। तो 26% करेंसी एज एट द एंड ऑफ मार्च वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है, इंडिकेशन क्या है कि पीपल हैव स्टार्टेड टू मूव इन डिजिटल डायरेक्शन। क्योंकि करेंसी अदरवाइज अगर हम ये मान के चलते हैं कि Q1 के एंड पे द बिजनेस इज बैक टू नॉर्मल लार्जली, तो फिर 26% अगर करेंसी कम हुई है तो इसका मतलब लोगों ने डिजिटलाइजेशन ट्रांजैक्शन की तरफ डायरेक्शनली काम करना शुरू कर दिया है। तो दिस इज वन अगेन, दिस इज